हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर शाहिद पर आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लास्ट फाइनल की भी जो पेशन गोई मैंने की थी वो दुरुस्त साबित हुई है। तो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जितनी मुबारकबाद दी जाए शादाब खान को वो कम है कि जिस तरह से आज उन्होंने फ़ाइनल में क्रिकेट खेली है। यकीन करें कि जिस तरह का माइंड में था कि ऐसा फ़ाइनल होगा और वैसा ही फ़ाइनल हुआ है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी मरतबा जो है पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जो अपने नाम किया है और इस बार जो है वो शादाब खान की कप्तानी में अपने नाम किया। तो सबसे पहले हम एक नज़र मैच समरी पर डालते हैं, उसके बाद बाकी बात बाद में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो बैटिंग की है, मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 159 का टारगेट था और जिसको अचीव करना था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो उसको 163 लास्ट बॉल पे हुनैन शाह ने चौका मार के क्या किया, अभी उस चीज़ को हासिल कर लिया, उस जीत को हासिल कर लिया है। हुनैन शाह ने बेसिकली तो पूरे PSL में अभी तक तो एक भी कैच मेरे ख्याल में नहीं पकड़ा होगा, मोस्टली कैच जो है ना उसने छोड़े हैं। तो आज हुनैन शाह ने वो अपने तमाम जो कैचेस छोड़े हुए थे उसकी जो है वो उस बात से रिहाई हासिल कर ली है। वो बख्शे गए भी आज जो मैंने कैच छोड़े हैं। अब मेरे बारे में कोई बंदा बात ना करे, मैंने लास्ट बॉल पे चौका मार के इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो फाइनल विन करवा दिया है। तो बहुत बड़ा फाइनल मैच हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का जो टाइटल था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम कर लिया और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है शादाब खान ने। और शादाब खान की तमाम जितनी उसके IQ लेवल के हिसाब से चीज़ें बनती थी उसने बड़ी ब्रिलियंटली उसको निभाया है और यकीन करें कि मज़ा आया है। उसके बाद मैं बात करूंगा मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान। बहुत अच्छी कप्तानी, बहुत अच्छी और सेंसिबल कप्तानी थी। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मेरी नज़र से देखा जाए तो उनको सही नहीं थी, टाइम सही नहीं था, उनको उस जगह पे यूटिलाइज़ करना मेरे ख्याल में सही साबित नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि आपका ऊपर से आपने डेविड वैली को 1 डाउन खिला दिया। डेविड वैली जो है वो काउंटिंग वगैरह में पता है मुझे कि वो उसने 50 भी किए हुए बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये वो मोमेंट थे कि आपको इस मोमेंट पे आके जिस तरह आपकी टीम चलती आ रही है कंसिस्टेंसी के साथ, आपने उसको उसी के साथ चलाना चाहिए था। आपको उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। आपने खुद जब रिसेंटली 2 विकेट ऊपर से यासिर खान, उसके बाद डेविड वैली को आपने भेजा, वो भी आउट हो गया। उसके बाद आपको बॉल रोटेट करनी पड़ी है, बॉल लेनी पड़ी। आपने तकरीबन 26 बॉलें खेली हैं, 26 रन भी बनाए हैं। तो वो एक फाइनल बड़ा मैच था जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं बनते थे। बेशुमार आपने आज एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लास्ट ओवर पड़ा हुआ था वो जॉर्डन का पड़ा हुआ था, क्रिस जॉर्डन का, जो स्पेशलिस्ट यॉर्कर है और डेथ ओवर का मास्टर जो है बॉलर जिसे कहा जाता है, आपने उसको नहीं दिया। उसके बाद डेविड विली से आपने आज 2 ही ओवर करवाए और लास्ट पे जो अब्बास अफरीदी थे वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे, तो उनको 1 ओवर में 9 रन लगा। आपने उनको दोबारा बॉलिंग ही नहीं दी। आपने ट्रस्ट किया खुशदिल शाह पे, इफ्तिखार अहमद पे। खुशदिल शाह से आपको क्या निकालना था? अर्ली आपको विकेट लेके दे दी, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आपके जो प्राइम बॉलर बॉलिंग करते आ रहे हैं आपको उसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए था। लेकिन आपने बड़े मैच में, बड़े फाइनल में आके इस तरह के कोई बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं करता। ये वो गलतियां थी जहां जिसको दोहराना नहीं चाहिए था। अपनी वही तरतीब के साथ जिस तरह आपकी टीम जीती आ रही थी तो आपने उसको ही खिलाना चाहिए था। और लास्ट पे आपने इफ्तिखार को बड़ा डिले किया। इफ्तिखार अहमद, आपको पता है कि आप वो अपने कैरियर का प्राइम जो टाइम है ना उसमें से पीक टाइम पे वो गुजर रहा है और बड़ी अच्छी बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, तो आपने उसको 7वें 8वें नंबर पे भेज दिया। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। आपने उसामा मीर को ऊपर भेज दिया, अभी आपने हिट मारनी है। तो भाई आपके पास खुशदिल शाह जो थे, उसके बाद इफ्तिखार अहमद जो थे, इफ्तिखार अहमद तो स्पेशली हिट करने वाले थे ना, तो आपको उसको ऊपर भेजना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है कि आप लास्ट पे 2 ओवर अगर आपके अच्छे ना लगते तो मेरे ख्याल में आपका रन तो कुछ भी नहीं था। 127 पे 9 आउट हो चुके थे आपके, लेकिन उसके बाद फिर इफ्तिखार को आप दुआएं थे जिसने इतना रन आपको बना के दिया है और एक अच्छा फाइटेड स्कोर कर दिया था। उसके बाद आपकी थोड़ी सी प्लानिंग, फील्डिंग, ये चीज़ें जो आपकी थोड़ी सी मिस है, मुझे लगी कि आपको इसको बेहतर करना चाहिए था। आपका बड़ा फाइनल था, 30वीं मरतबा आप फाइनल से ही हार रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, इनको बड़े फाइनल में मेरे ख्याल में ट्राई नहीं करना चाहिए था। उसके बाद शादाब खान की बात करूंगा। शादाब खान ने जिस तरह से आज फैसला किया था, अभी आज एलेक्स हेल जो आउट ऑफ फॉर्म थे उसको बिठाया, मुनरो को लेके आए, मुनरो ने स्टार चलो अच्छा दे दिया, कोई बात नहीं। गुप्टल ने जिस तरह से आके इनिंग खेली है, यकीन करें कि आउटस्टैंडिंग नॉक खेला है उन्होंने, 50 रन बनाए 32 बॉल्स पे। उसके बाद आजम खान ने जो नॉक खेली है 30 रन बनाए हैं 22 बॉल्स पे। तो मेरे ख्याल उसके बाद इमाद वसीम ने आज फिर अपने कैरियर की एक बेस्ट इनिंग और बेस्ट मैच खेला है जिसमें उन्होंने 5 आउट भी किए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैच में जो छोटा सा कैमियो जोड़ा ना अपना पार्टनरशिप का नसीम शाह के साथ, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक आउटस्टैंडिंग है। तो आपको इतना बड़ा प्लेयर आपको अगर आपके साथ हो तो मेरे ख्याल में बाकी जितने पीछे बैकअप पे प्लेयर होते हैं उनका हौसला बुलंद हो जाता है। तो जिस तरह से आज इस मैच को फिनिश किया है इमाद वसीम ने, क्रेडिट गोज टू इमाद वसीम एंड नसीम शाह
जिन्होंने तकरीबन जस्ट 9 बॉलों पे 17 रन वहाँ पे जोड़े, जहाँ पे आपका कोई पीछे बैट्समैन नहीं पड़ा हुआ था। आके नसीम शाह ने बड़ा अच्छा खेला है और बताया है कि मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ। पहले तो आपको पता है कि अफगानी जो थे वो नसीम शाह को नहीं भूले थे, तो मेरे ख्याल में अब जो इफ्तिखार में वो भी इनको नहीं भूलेंगे। जो लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का मारा था ना, आउटस्टैंडिंग एक प्रॉपर बैट्समैन वाली शॉट थी जो उसने खेली है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जिसने आज ये PSL 9 का जो फाइनल है वो जीता है और एक अच्छा मैच हुआ है, बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। और लास्ट बॉल पे मैच जाना ये बड़ी अच्छी बात है। और वो कहते हैं कि वन साइडेड मैच नहीं था, एक बहुत बड़ा मैच था और वन साइड नहीं था, प्रॉपर मैच का मजा आया। कभी मैच ऊपर था, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी मुल्तान सुल्तान की बारी की तरफ आता, जब कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ मैच होता। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की सिचुएशन इस फाइनल में क्रिएट हुई है बहुत ज़बरदस्त। और लास्ट पे बॉल पे 8 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, मोहम्मद अली पे ट्रस्ट किया। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे तो उन्होंने तकरीबन लास्ट बॉल पे वो मैच को लेके गए, ये बड़ी अच्छी बात है। और लास्ट पे आखिरी बॉल पे 4 रन लिए हैं हुनैन शाह ने, एक सिंगल दरकार थी आखिरी बॉल पे। 2 बॉलों पे तकरीबन 2 रन, 1 रन चाहिए था। नसीम शाह आउट हुए, उसके बाद हुनैन शाह ने आके और हल्का सा पुश करके चौका लिया और इसी के साथ ही जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो चैंपियन बनी। और शादाब खान ने जिस तरह से आगे सेलिब्रेशन किया है वो काबिल दीद है और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने आज फिर फाइनल की जो मैच प्रेडिक्शन की थी वो भी दुरुस्त साबित हुई है। तकरीबन 2 मैचेस के अलावा आप ऑन द रिकॉर्ड सारे मैचेस मेरे पड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। नीचे आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े, आप उसको देख सकते हैं। हर मैच की जो बात मैंने कही है वो दुरुस्त साबित हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज फाइनल के बारे में भी जो मैंने कहा था वो भी दुरुस्त साबित हुआ था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी क्रिकेट की तेज़ न्यूज़ के साथ। और आगे 10 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है नई होने जा रही हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो और इमाद वसीम को कम बैक करना चाहिए, रिटायरमेंट वापस लेके आना चाहिए और वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। इसी के साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।